श्रोताओं नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शर्वा पंड्या। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो आज अभी के समय में जो कंजक्टिवाइटिस या फिर यूँ कहा जाए आई फ्लू का संक्रमण जो तेज़ी से फैल रहा है, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, अभी देखा गया है कि जैसे मानसून का दौर चल पड़ा है और मौसम में जो बदलाव आया है, इसके साथ ही साथ आंखों में बढ़ता हुआ इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसका क्या कारण है? अभी देखा गया है कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। यूजुअली ये 2-3 साल में एक बार ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे 2-3 महीने का टाइम रहता है जब ये आई फ्लू तेज़ी से फैलता है। तो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और बारिश के टाइम पे क्योंकि साफ़ सफाई की समस्या रहती है, थोड़ा गंदगी रहती है सब जगह, लोग तालाबों में जाते हैं, पानी आता है जगह जगह, तो एक साथ नहाते हैं, तो उस वजह से भी ये कंटिन्यू फैलता जाता है। कंजक्टिवाइटिस या जो आई फ्लू जिसे हम कह रहे हैं, ये आम संक्रमण से किस तरह से भिन्न है और किस तरह से इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस में यूजुअली स्टार्टिंग होती है कि पेशेंट को आँख में ऐसा लगता है कुछ है। अधिकतर पेशेंट इस कंप्लेन से आते हैं कि आँख में कुछ चुभ रहा है, कुछ है, आँख लाल हो जाती है, पानी आता है आँख से। कभी कभी ये सब माइल्ड इन्फेक्शन है। कभी कभी आँख में सूजन आ जाती है, वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, चिपकती है आँखें, तो ये इजीली पहचान में आ जाता है बेसिकली। और जैसे ही आपको लगे कि ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं तो तुरंत अपने आप को सेपरेट कर लें। जब कभी किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स दिखने लग जाएं या फिर उन्हें एहसास हो जाए कि मुझे ये संक्रमण हो चुका है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए और उसके बाद प्रिकॉशन के रूप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? प्राथमिक उपचार के रूप में पेन होता है तो पेन किलर जस्ट ले सकते हैं। अपने हाथों को बार बार धोएं। चश्मा पहने, चश्मा जस्ट इसलिए पहने ताकि आँख पे बार बार हाथ ना जाए। साबुन से हाथ धोने हैं, इधर उधर टच नहीं करना है, अपने आप को सेपरेट करना है। बार बार आंखों को धोएं मतलब आंखों को बाहर से धोना है, अंदर से पानी से नहीं धोना है। चाहे तो गुनगुने पानी से धोएं। आंखों में सूजन आती है तो ठंडा सेक कर सकते हैं। ये सब वो घर पे कर सकते हैं प्राथमिक उपचार, और उनको तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। कंजक्टिवाइटिस जो कि काफ़ी कॉन्टेजियस है, कहा जा रहा है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और आमतौर पे स्कूली बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्कूली बच्चा जब घर आता है तो वो अपने माँ पिता भाई बहन सबके साथ खेलता है कूदता है। तो इसके साथ ये जिस दर से बढ़ रहा है, इसको किस तरह, इस संक्रमण को किस तरह से रोका जा सकता है? स्कूल वालों को चाहिए कि अगर उनको लगता है किसी बच्चे को आई फ्लू है तो उसको तुरंत एक तो घर भेजते हैं, उनके माता पिता को बुला के ट्रीटमेंट की सलाह दें। क्लास में भी अगर उनको लगता है बच्चे ने जहाँ जहाँ पे टच किया है तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें। क्लास में सैनिटाइज़र रखना चाहिए उनको, ताकि बच्चे बार बार, जैसे कोरोना में बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, उसी तरह से सैनिटाइज़र यूज़ करें। आँख पे बार बार टच ना करें। हाथ टच, अगर बच्चे कहीं भी टेबल पे लगा के आँख पे हाथ टच करते हैं तो उससे उनको फैल सकता है, और फिर वो फर्दर जैसे जब वो घर पे जाते हैं तो अपनी पूरी फैमिली में फैला देते हैं। हमने देखा है अधिकतर ओपीडी पेशेंट हमारे आउटडोर में आ रहे हैं, उनके स्कूल में जो उनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं से उनको फैल रहा है आई फ्लू। तो ये बहुत कॉमन है और इसको अगर स्कूल वाले प्रॉपर केयर लें तो इसको भी रोका जा सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कभी कोई आँख का संक्रमण होता है या थोड़ी सी भी इचिंग या इस टाइप का इरिटेशन सा होता है तो लोग कई बार उसको घरेलू उपाय के जरिए ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस हद तक सही है और कंजक्टिवाइटिस के केस में ये कितना हार्मफुल भी हो सकता है? माइल्ड इरिटेशन या हल्की फुल्की इचिंग हमेशा आई फ्लू नहीं होती है। एक्चुअली सीजन चेंज होता है तो एलर्जीज भी फैलती हैं, तो ये आई फ्लू नहीं है। हाँ, इससे आई फ्लू हो सकता है, क्योंकि आँख पे जब बार बार टच करेंगे तो कहीं भी लगा के आँख पे टच करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुरंत इसके लिए दिखाकर ही दवाई लेनी चाहिए। कई बार ऐसे स्टीरॉइड ड्रॉप्स लंबे टाइम तक लोग डालते रहते हैं और उनसे फर्दर ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। इससे अच्छा है कि आप विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही दवाइयाँ डालें। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जब भी कभी किसी के घर परिवार या मेंबर को इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर से कोई आई ड्रॉप लेके आ जाता है और उसी को वो पूरा परिवार डालने लग जाता है। तो ये किस हद तक सही है और ये भी कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, कई बार जब मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली दवाइयाँ लाते हैं
तो वो उनसे ठीक भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वालों के पास कंटिन्यू पर्चे आते हैं और वो उस हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट्स को। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो जस्ट फॉर प्रिकॉशन आपको डॉक्टर के पास जाके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेडिकल स्टोर से ली गई दवाइयाँ कभी सही भी हो सकती हैं और कभी गलत भी हो सकती हैं, वो 100% केसेस में सही नहीं होंगी, तो बेटर है आप डॉक्टर को दिखा के ही लें मेडिसिन। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने या तो अपने आंखों की सर्जरी करवा रखी है या आंखों की किसी और दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसे किस तरह से अपने आप को इस संक्रमण से दूर रखना चाहिए, या फिर अगर हो गया है तो क्या ध्यान उसको विशेष कर रखने चाहिए? देखिए, अगर रिसेंटली कोई सर्जरी करवाई है तो हाँ, स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार किसी इंसिजन के थ्रू या आँख के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर्जरी को काफ़ी टाइम हो गया है, अच्छे से हीलिंग हो गई है, 2-3 महीने निकल गए हैं, तो वो नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस की तरह ही उस पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। लोगों में एक आम भ्रम ये भी देखा गया है कि एक दूसरे की तरफ देखने से भी ये फैल जाता है, तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि एक कंजक्टिवाइटिस के संक्रमण को छूने से फैल सकता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आंखों में आंखें डालकर देखने से या आई कांटेक्ट करने से क्या सच में ये बीमारी फैलती है? नहीं, ये एक जस्ट भ्रांति है। एक्चुअली आँख में आँख डाल के देखने से या डायरेक्टली देखने से कभी भी आई फ्लू नहीं होता है। हम डेली इतने सारे पेशेंट देखते हैं, तो लेकिन अभी तक मुझे आई फ्लू नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया है, क्योंकि आँख में आँख डाल के देखने से वायरस स्प्रेड नहीं होता है, वो हमेशा टच से होता है। यूजुअली लोग काला चश्मा पहन के घूमते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, जस्ट इसलिए ताकि, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, आई रेड है, सूजन है, तो वो एक काला चश्मा लगा लेते हैं ताकि वो दिखाई नहीं दे लोगों को और आंख पे बार बार हाथ भी ना जाए। तो इसको जस्ट लोगों ने इस हिसाब से लेना चालू कर दिया है कि आंख में आंख डाल के देखेंगे तो आई फ्लू फैलेगा, ऐसा नहीं है। आंखों से लगातार आ रहा पानी और जो चिपचिपा पदार्थ या फिर आंखें बंद सी हो जाती है, उसकी सफाई के लिए जो कई बार घरों में रुमाल या कोई टिश्यू पेपर यूज़ किया जा रहा है, वो कितना इस बीमारी को स्प्रेड करने में कारण हो सकता है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आँख से जो पानी निकलता है वो, और टिश्यू पेपर आपने यूज़ किया, इधर उधर फेंक दिया, किसी और ने उसको टच कर लिया, आँख पे पानी आ रहा है, उस पर आपने हाथ लगाया, इधर उधर टच कर दिया, मेन यही कारण है, इसी से ज़्यादा फैल रहा है ये। और इसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। आप आँख पे हाथ लगा रहे हैं, पानी को आप पहुँच भी रहे हैं, तो प्रॉपर सैनिटाइज़ करें हाथों को, और पॉसिबल हो तो हाथ साबुन से धोएं, ना हो तो सैनिटाइज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ रुमाल रखें, उससे आँख साफ़ करें, उसको प्रॉपर आप धोएं या फिर फेंकना चाहें तो फेंकें, व्हाटएवर जो भी आप चाहें कर सकते हैं, बट उसको इधर उधर ना डालें। जिन किन्हीं व्यक्तियों को कंजक्टिवाइटिस हो चुका है और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और कई बार लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे तो एक बार हो गया है, अब मुझे संक्रमण नहीं होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अधिकतर लोगों को नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो रहा है। वापस भी पेशेंट आ रहे हैं दोबारा कंजक्टिवाइटिस के, जिनको ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बिल्कुल गलत है। जिन व्यक्तियों को कंजक्टिवाइटिस हो गया है लेकिन साथ ही साथ वो अन्य किसी दूसरी बीमारी, आँख की बीमारी से भी ग्रसित है, लेकिन वो इस वजह से कंफ्यूज भी हैं कि ये पुराना संक्रमण है या कंजक्टिवाइटिस है, तो ऐसे व्यक्तियों को किस तरह से आप जागरूक करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि कंजक्टिवाइटिस को कई बार दूसरी बीमारियों से कंफ्यूज किया जाता है। रूटीन में अभी मेनली कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट चल रहे हैं, तो ऐसा दूसरी भी कई बीमारियां होती है, जैसे आंख में सूजन जब होती है, अंदर लेयर्स में सूजन होती है, यूवियाइटिस और स्क्लेराइटिस ऐसी बीमारियों के नाम है, मेडिकल टर्म्स हैं। उनमें सेम सिम्टम्स होते हैं जो कंजक्टिवाइटिस में होते हैं, कि आंख में पानी आना, सर में दर्द होना। ऐसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और उनको प्रॉपरली देख के हमको पता लगाना पड़ता है कि आई फ्लू है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है, और उसको प्रॉपर टाइम से ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है आगे। कंजक्टिवाइटिस के दौरान जो आई ड्रॉप्स दी जाती है, अगर कोई पेशेंट 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता है, तो क्या उसे उस ड्रॉप्स को कुछ सप्ताह 10 दिन तक कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर जैसे ही वो आपका कंजक्टिवाइटिस ठीक हुआ है उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए? ऐसा सभी पेशेंट्स के लिए अलग अलग होता है। माइल्ड इन्फेक्शन में 3-4 दिन की ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, वापस पेशेंट को बुलाते हैं। कई बार ड्रॉप्स देने के बाद भी ये बढ़ता है एक बार, किसी पेशेंट में ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, बेसिकली किसकी कितनी इम्यूनिटी है। साथ ही ये वायरल इन्फेक्शन है और कई बार वायरल के साथ में बैक्टीरियल भी हो जाता है,
तो वो पेशेंट की कंडीशन देख के हमको डिसाइड करना पड़ता है कि ड्रॉप्स कितनी और कितने दिन तक चलेगी। ये सब पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड रहता है। जाते जाते कार्यक्रम में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि वो इस संक्रमण से बचें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें? मेन पॉइंट यही है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, आंख पे हाथ टच ना करें, अपने आप को जैसे ही आपको लगता है आई फ्लू के थोड़े भी सिम्टम मान लो लग रहे हैं, नहीं भी आई फ्लू अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े भी सिम्टम है, आप अपने आप को सेपरेट कर लें तो ये आई फ्लू की रोकथाम हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। तो आप थे डॉक्टर शर्वा पंड्या और नेत्र रोग विशेषज्ञ, और आज कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।